क्वेश्चन 9th, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में आपका फंक्शन दिया गया है स्क्वायर रूट x माइनस 5, जिसके लिए x की वैल्यूज़ दी गई हैं x विल बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5। साथ साथ थोड़ा सा डोमेन भी अगर मैं इसमें बताऊँ आपको, x की वैल्यू यानी कि डोमेन आपको डायरेक्ट ही दे दिया गया कि वो या तो 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा, यानी कि आपका डोमेन तो यहाँ सीधा ही मिल जाता है 5 से लेकर के इनफाइनाइट, जिसमें 5 इंक्लूड होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमें निकालना क्या है। यहाँ से निकालनी है रेंज, यानी कि आपको निकालनी है y किस वैल्यू के लिए, x की क्या वैल्यू आपने पुट करनी है, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रेंज निकालनी है। तो x की वैल्यू मिनिमम आपके पास 5 दी गई है और उससे ग्रेटर दी गई है, यानी कि अगर मैं y लिखूँ y इज़ इक्वल टू x माइनस 5। x आपको दिया गया है 5 और 5 से ग्रेटर, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 5 है। मिनिमम वैल्यू के लिए y आपका आ जाता है 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 0 0, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पर आप x की वैल्यू को बढ़ाते रहोगे तो सबसे कम वैल्यू आपकी स्टार्ट हो जाती है 0। तो y आपकी रेंज स्टार्ट हो गई है, y की वैल्यू आई है मिनिमम वैल्यू के लिए 0। 0 से स्टार्ट होकर के जब x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो यहाँ से रेंज भी आपकी बढ़ती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, बढ़ती रहेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, और आपको यहाँ से वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। स्क्वायर रूट है, यहाँ पर x की वैल्यू आपने 5 से लेनी है ग्रेटर, तो रेंज आपकी 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जाएगी। तो रेंज आपकी आ जाती है, रेंज इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। ठीक है, यहाँ पर रेंज आपकी है, ये है आपकी मिनिमम वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, k माइनस एक्स अपॉन में x माइनस के, ये आपको फंक्शन दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाता है x माइनस के, और अपॉन में भी है आपका x माइनस के। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका कैंसिल होकर के वैल्यू मिल जाती है -1। तो आपकी जो रेंज आ रही है, आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट इस फंक्शन में मिल रहा है, वो है -1। y आपको मिला है -1, तो आपकी डायरेक्ट ही रेंज आ जाती है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा आपका -1। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। अब है आपका थर्ड पार्ट, 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको गिवन है। f(x) भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो। x² माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, x विल नॉट बी इक्वल टू 4, ये हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ तो 4 को नहीं लेना है आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 4 ले लेते हो, x की वैल्यू यहाँ पर 4 लेते हो, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा y। तो x भी आपको वैसा नहीं लेना है जिसके कारण आपका y अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो यानी कि आपका अगर मैं डोमेन कहूँ तो रियल में से सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से इसके फैक्टर बन जाते हैं x माइनस 4 और x प्लस 4 अपॉन में आपका है x माइनस 4, ये आपका कैंसिल होकर के आपका बच जाता है x प्लस 4। 4 आपको क्या गिवन है कंडीशन की, x जो है आपका 4 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है y के लिए भी आपको y भी x इक्वल टू 4 के लिए जो आएगा वो नहीं होना चाहिए, यानी कि y विल नॉट बी इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज़ 8। y भी आपका 8 वाला एलिमेंट आपको नहीं लेना है, यानी कि रेंज आ जाएगी आपकी रियल में से 8 को छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स, बाकी सभी वैल्यूज़। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। साथ साथ बच्चों मैं आपको डोमेन भी क्लियर करती जा रही हूँ और रेंज भी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, x² माइनस 9 mod ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू दी गई है कि मोड ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
3, यहाँ पर आपका प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, ठीक है, माइनस एक्स भी हो सकता है और प्लस एक्स भी मिल सकता है आपको। अगर एक्स की वैल्यू 3 मिलती है या फिर एक्स अगर मैं प्लस का लेती हूँ बच्चों, तो आपका बन जाता है एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, प्लस का एक्स लेने पे। अगर माइनस का एक्स लूँ तो एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू -3, आपकी ये कंडीशन बन जाती हैं, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी और या फिर आपकी कंडीशन होगी ये, क्योंकि माइनस एक्स है, इधर जा कर के -3 आप तब दे पाएंगे जब आपका सिंबल यहाँ से हो जाएगा चेंज, ठीक है। या -3 अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हो तब आपकी रेंज आती है -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 इज़ 0, ठीक है। 3 रखते हैं तब भी आपकी 9 माइनस 9 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू कोई भी रखते हैं 3 और -3 में से, तो आपका क्या रहता है, ये हमारा रेंज जो आती है पॉजिटिव ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पावर आपकी कैसी है, स्क्वायर में है, ठीक है बच्चों। माइनस की वैल्यू रखने पर भी, अब अगर आपके लिमिट, आप यहाँ से लिमिट क्रिएट करो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, तो एक्स आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक्स आपका हो जाता है, जो लिमिट स्टार्ट हो जाती हैं एक्स बिलोंग्स टू हो जाता है 3 से लेकर के इनफाइनाइट। पॉजिटिव नंबर आपके ये हो सकते हैं और केस आपका एक ये भी बन सकता है, लेस देन इक्वल टू -3 है बच्चों, तो यानी कि आप जा सकते हो -∞ से -3 की तरफ, ठीक है बच्चों। ये आपकी दो लिमिट हो जाती हैं। आप वैल्यू रख सकते हैं 3 रखा आपने, 4 रख लो, 4 से भी रखने पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 9 आपका हो जाता है 7√7, वो भी आपका वाई आपको पॉजिटिव ही देगा। तो अगर माइनस रखते हो बच्चों -3 से -4 वाली साइड आओगे, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7√7 आएगा, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। यानी कि रेंज आपकी हर हाल में पॉजिटिव ही आ रही है। और फर्स्ट नंबर आपका पुट करने पर 3 पुट करने पर -3 पुट करने पर 9 माइनस 9 0 आ रहा है, तो आपकी रेंज बच्चों स्टार्ट हो रही है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट। तो नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट है बच्चों। नाइन्थ के फिफ्थ पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया है मोड ऑफ x-7, मोड ऑफ x-7, ठीक है, y की वैल्यू यानी आप कह सकते हो। अब देखा जाए तो डोमेन में तो बच्चों आपको x आप क्या रख सकते हो जिसके लिए y डिफाइंड रहेगा। तो मोड है, मोड में आपको हर वैल्यू यहाँ से x की कुछ भी आप वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे तो y आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, y आपका पॉजिटिव आता रहेगा। तो x आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन के लिए कोई भी कंडीशन भी नहीं दी गई साथ में, ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हो, यानी कि ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज़ यानी आर आ जाएगा डोमेन दो। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर रेंज की बात करूँ तो मोड की वजह से आपको कुछ भी रखने पर रियल वैल्यू में से कोई भी यहाँ पर वैल्यू रखते हो अगर आप, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। ये मोड का रूल है, ये आपको पता है। मोड के बाहर आप वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव भी पॉजिटिव प्लस हो जाता है। तो आपकी रेंज यहाँ पर आती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स y इज़ पॉजिटिव, ठीक है, y इज़ पॉजिटिव, यानी कि y इज़ पॉजिटिव। और पॉजिटिव आपका क्या होगा, पॉजिटिव आपका होगा 0 से लेकर के इन्फिनिट, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगी आपकी रेंज आ जाएगी, रेंज इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के आपकी हो जाएगी बच्चों इन्फिनिट, ठीक है। पॉजिटिव आपको पता है 0 से लेकर उसके बाद सारे आपके हो जाते हैं इन्फिनिट तक पॉजिटिव। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट, जिसमें आपको y यानी कि फंक्शन दिया गया है x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम कर देते हैं जो क्रॉस, अगर कुछ भी नहीं दिया जाता डिनों में तो आप क्रॉस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए 1 लगा सकते हैं। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, यानी हो जाता है वो x, ठीक है। y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के x इज इक्वल, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ y प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू -x। अब हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से x अगर मैं निकालती हूँ तो x इज़ इक्वल टू, ठीक है, माइनस, आपको फॉर्मूला पता है, -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। a है आपका यहाँ पर y, b है आपका -1 और c आपका है y, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, प्लस माइनस स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस के 4 इंटू
a इंटू सी, वाई इंटू वाई हो जाता है वाई स्क्वायर अपॉन में 2a यानी कि 2y। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू बन गई हमारी x इज इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। अब हमने x निकाला है, यहाँ से हमने x इसलिए निकाला है क्योंकि x हमारा होना चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए है रियल वैल्यूज़ आपको ही लेकर के चलनी है। x अगर आपको रियल वैल्यूज़ आपकी होंगी, ठीक है, ये आपका कैसा फंक्शन है, आपका है रेशनल फंक्शन, रियल वैल्यूज़ x की होंगी। कब होंगी x रियल, कब आएगा, जब आपका ये स्क्वायर रूट के अंदर का जो फैक्टर है ये पॉजिटिव हो या फिर इक्वल टू ज़ीरो हो या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा फैक्टर है x को रियल करने के लिए हमारा ये फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो। यानी कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ 4y स्क्वायर माइनस के 1 विल बी लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ से बच्चों आपकी वैल्यू बन जाती है, आपके दो फैक्टर भी बन जाते हैं। 4 हम बाय में कर दें, 4 यहाँ पर भी बाय में कर दो, इधर भी 0/4 4 हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाता है वाई स्क्वायर माइनस 1/4 विल बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। दो फैक्टर बन जाते हैं यहाँ से आपके y माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर करने पर वो फॉर्मूला बन जाता है, फैक्टर बन जाता है x माइनस वाई और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको बच्चों यहाँ से चाहिए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव तब होता है जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से लिमिट मिल जाती है, हमें रेंज हमें यहाँ डायरेक्ट ही आपको भी पता है, जब हमारा बच्चों यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो आता था तो हमारी लिमिट हमें मिल जाती थी। क्या मिल जाती थी, एक तो यहाँ पर y आपको मिलता है नेगेटिव, एक मिलता है यहाँ से y प्लस। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा माइनस, स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू होगी, और जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उससे होगा ये लेस। तो आपको लिमिट यानी कि रेंज मिल गई बच्चों। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू आपने लिया है, इक्वल टू ज़ीरो वो पॉसिबल था, इसलिए इक्वल इक्वल दोनों साइड आपका आ गया है। तो आपकी रेंज भी आपको बच्चों यहाँ से मिल जाती है। रेंज इज़ इक्वल टू -1/2 से 1/2, ये आपकी आ गई है रेंज। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका, लास्ट पार्ट था। ठीक है, 10th क्वेश्चन का, जिसमें हमने रेंज फाइंड आउट की थी। हाँ जी बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th, जिसमें हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है फंक्शंस की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास y दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6। कंडीशन है कि जो x है आपका वो 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब डोमेन और रेंज है बच्चों, साथ साथ आपके दोनों कंसेप्ट 8th और 9th क्वेश्चन भी साथ साथ कवर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको रही होगी तो वो भी अब क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब y आपको y के लिए कंडीशन दी गई है और x गिवन है आपका। x कैसा नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। यानी कि डोमेन तो बच्चों आपका सीधा ही दे दिया गया, डोमेन इज़ इक्वल टू रियल में से सिर्फ कौन सा एलिमेंट आपको माइनस करना है, 6। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हमें रेंज निकालनी है, रेंज भी निकालनी है। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर और 6 का स्क्वायर बन गया और x माइनस 6 हो गया। यहाँ से आपके दो फैक्टर बन जाते हैं। आपको पता है बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है माइनस बी, और ए प्लस बी और अपॉन में x माइनस 6 है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बन जाता है x प्लस के 6। ठीक है, अब कंडीशन है बच्चों आपकी कि x जो है वो 6, ये आपको गिवन है कि x हमारा 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो y है हमारा x प्लस 6, यहाँ पर 6 प्लस 6 आ रहा है 12, तो y भी आपका इक्वल टू 12 नहीं होना चाहिए, यानी कि रेंज में भी 12 नहीं आना चाहिए। तो रेंज के लिए भी आपका एक सिंगल एलिमेंट रियल में से आपको माइनस करना है, वो है 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रेंज आपकी क्या होनी चाहिए, रियल में से सिर्फ 12 को छोड़ करके बाकी कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। वैसे भी आपको यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि 6 माइनस 6 अगर आप रखते हो तो ये 0 हो जाता है और अपॉन में 0 आपका आने से वो अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस कारण से हमारा हम यहाँ पर रेंज में भी हम उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग y हमारा 12 नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है आपको 2x-4। इसमें भी बच्चों आपको कंडीशन दी गई है 10th के सेकंड पार्ट में कि y = 2x-4 है और अपॉन में है आपका 2 - x और x जो है 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है कि अगर x यहाँ पर हम 2 रख देते हैं तो 2 - 2 ये भी अनडिफाइंड कर देगा y को, इसीलिए हमारा डायरेक्ट हमें डोमेन मिल जाता है बच्चों कि रियल में से हमें 2 एलिमेंट यानी कि 2 नंबर ऐसा है जो नहीं लेना है, जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। अब हम रेंज के लिए क्या करते हैं, y = 2x-4 है, हम क्या करते हैं माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस के 2 कॉमन लेने से ये हमारा बन जाता है प्लस का 2 और यहाँ आ जाता है माइनस का x। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा ये कैंसिल हो गया और हमें डायरेक्ट ही y, अब एक सिंगल एलिमेंट हमें -2 मिल गया बच्चों, तो रेंज में हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा -2। तो ये है हमारी रेंज। डोमेन और रेंज बच्चों आपको क्लियर हो रही होगी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं 10th के थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है। 10th के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है y = mod of -x। ठीक है, अब y = माइनस के x का mod, माइनस और mod of x ऐसा बोलोगे आप। अब बच्चों x जो है, x तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज़, ये अनडिफाइंड नहीं कर रहा ना, डिफाइंड ही रहेगा। तो डोमेन तो हमारा आ जाता है, डोमेन तो हमारा आ जाता है ऑल रियल वैल्यूज़ जो भी पॉसिबल हैं आपके पास, ऑल रियल वैल्यूज़ यानी कि आप लिख सकते हो आर सेट। ठीक है बच्चों, और जो रियल वैल्यूज़ आप रख रहे हो बच्चों, आर कुछ भी रखो, प्लस भी रखो, माइनस भी रखोगे, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव ही मिलेगा आपको, यानी कि आपकी वैल्यूज़ आती हैं नेगेटिव से लेकर के 0 तक। ठीक है, 0 आप रखोगे तो वो 0 होगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कहाँ से, आपको हर वैल्यू रेंज में मिल क्या रही है, नेगेटिव ही मिलने वाली है। यहाँ से सिर्फ एक 0 रखने पर आपको 0 मिलेगा, तो -∞ से 0 तक आपकी रेंज हो जाती है। रेंज यहाँ पर आपकी रेंज आती है, रेंज आपको डायरेक्ट ही मिल रही है। यहाँ लिख भी सकते हैं रेंज जो है, रेंज विल बी ऑलवेज नेगेटिव by putting any value of x, कि अगर हम कोई भी वैल्यू x की पुट करते हैं उसके लिए वो हमेशा ही हमारी नेगेटिव ही आने वाली है। इसलिए हमारी जो रेंज होगी, हमारी रेंज जो है वो आएगी -∞ से 0, ये हमारी रेंज होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको थर्ड? हाँ जी बच्चों, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट है आपका 4th, जिसमें आपको y दिया गया है mod of x अपॉन x, जिसमें x आपका 0 के इक्वल नहीं है। फिर से आपको x के लिए कंडीशन तो दे दी गई है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन दी गई है कि 0 के इक्वल x, तो आपको 0 उसमें नंबर यानी एलिमेंट नहीं लेना है, कि यानी कि रियल में से आपका 0 एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आपको अनडिफाइंड कर देगा। ये y को आपका पुट करने पर y में 0 करोगे तो वो इनफाइनाइट का केस देगा, अनडिफाइंड वैल्यू देगा, इसलिए हमें 0 को माइनस कर देना है और बाकी सभी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं डोमेन में। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए बच्चों 2 केस बनते हैं, एक प्लस का x और एक इन्होंने =0 तो नहीं लेना ना, तो =0 का तो आपका केस ख़त्म हो गया, तो एक तो आपका >0, एक <0 का आपका केस बचा है। तो उस केस में देखते हैं हमारा क्या कंडीशन बनती है। अब >0 यानी कि प्लस का x आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक <0 =0 नहीं लेना है, इसलिए बच्चों ग्रेटर और लेस की 2 कंडीशन बची हैं, तो उसके केस में आपका माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से मिलता है प्लस का 1 आपको और यहाँ से मिलता है माइनस का 1 बच्चों। तो 2 ही एलिमेंट रेंज में आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे और वो होंगे -1 और 1। ये आपके हो जाती है डोमेन और रेंज। ठीक है, अब हम करते हैं 10th का आपका 5th पार्ट। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या स्टेटमेंट है, y
हाँ जी बच्चों, वाई आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले केस है हमारा डोमेन निकालने का। ठीक है, डोमेन निकालने के लिए बच्चों क्या होता था आपको पता है, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी कैसी होनी चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। वाई डिफाइंड कब होगा, वाई डिफाइंड तब होगा जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर या तो 0 के इक्वल हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव ना हो। तो हम लिखेंगे वाई इज़ डिफाइंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि इसके फैक्टर में अगर बनाऊँ तो ये बनते हैं 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लोगे बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव तब करता है जब आपका सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो x-2 x+2 विल बी लेस देन इक्वल टू, साइन हो जाएंगे आपके अपोजिट। अब यहाँ से आपको दो लिमिट मिल गई, एक मिल जाती है x की वैल्यू -2 और एक मिल जाती है +2। आपको याद होगा कि अगर लेस देन का ऑप्शन आता था बच्चों, लेस देन का मतलब नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव होगा एक प्लस होगा, तब जा कर के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपको लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव बनाएगी। ठीक है बच्चों, नेगेटिव बनाने के लिए एक आपका माइनस का केस होगा, एक आपका प्लस का केस होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से आपको लिमिट मिल जाएगी -2। यहाँ से x की वैल्यू एक तो मिलती है आपको -2, एक मिलती है +2। ठीक है, +2 अब -2 x विल बी ग्रेटर देन, यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, जो स्मॉल वैल्यू है यानी कि -2 उससे बड़ा होगा, लेकिन जो बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव है उससे आपका छोटा होगा। तो x किससे बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है x बिलोंग कर रहा है आपका -2 से 2 के बीच में। इक्वल सिंबल है क्योंकि वहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इक्वल टू 0 हो सकता था, इसलिए इक्वल 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 आपका लगा है और ये क्लोज भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो x आपका किससे बिलोंग कर रहा है, -2 से 2 के बीच में, यानी कि डोमेन आपका आ जाता है, डोमेन इज इक्वल टू -2 से 2 इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेंज। रेंज बच्चों आपको इसी के लिए निकालनी है, डोमेन के लिए ही। x की वैल्यू अगर मैं -2 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इक्वल है तो -2 अगर आप रखते हो, -2 रखने पर आपका आता है मिनिमम वैल्यू। आप लिख सकते हो कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x जो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन डोमेन में x आपका होगा -2, y आपका आता है -2 का स्क्वायर, 4 यहाँ पर आ गया 4 तो ये आ गया 0, y आपका आ जाता है बच्चों 0, यानी कि 0 से तो आपका स्टार्ट होगा और लास्ट वैल्यू है आपकी 2 अगर आप यहाँ पर पुट करते हो 2 अगर आप बच्चों आप यहाँ पर पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो यहाँ से 4 - 4 आपको मिल रही है 0। ठीक है बच्चों, और एक वैल्यू आप इन दोनों के बीच में आप कुछ और भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि वैल्यू आपको मैक्सिमम क्या मिल सकती है। अब हम रख दें, अगर 0 रख देती हूँ बच्चों मैं, 4x इज इक्वल टू 0, अगर 0 रखें, जैसे आपकी लिमिट भी अगर बनाना चाहो तो -2 से 0, 0 से 2 आप चेक कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो वो क्योंकि उन दोनों के बीच में जो नंबर रहेगा या वो आपको ज़्यादा वैल्यू देगा या कम देगा। ठीक है, एक के केस में ऐसा ही होता है, -2 से 0 फिर 0 से 2 के बीच में। जैसे अब 0 0 रखते हैं, 0 के केस में आपको वैल्यू मिलती है 4 - 0 का स्क्वायर हो जाता है 0, तो 4 स्क्वायर रूट 4 हो जाता है आपका 2। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक गए हैं, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम x की वैल्यू रख देते हैं 1 रखने पर हमें मिल जाता है 4 - 1 का स्क्वायर 1 माइनस के आपके हो जाते हैं 4 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आपके हो जाते हैं 0। हाँ देखो बच्चों, आप 0 से 2 गए हैं, 2 आपके बाद उसके बाद 0 के बाद वैल्यू पुट करने के बाद आपने वैल्यू बढ़ाई है तो आपकी वैल्यू कम हो गई, और बढ़ा दी तो आपकी, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर 0 तक पहुँच गए, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर बढ़ रही है, 0 पर बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपकी रेंज क्या आ रही है, रेंज आपकी आ रही है 0 से आपकी रेंज आ रही है 0 से लेकर के 2 तक। हाँ जी बच्चों, तो अब है आपका 6th पार्ट, 10th क्वेश्चन का 6th पार्ट। आपको क्या दिया गया है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखिए। आपका यहाँ पर
वाई किसी के लिए भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ज़ीरो रखें तब भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखोगे आप डोमेन इज़ इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल रियल वैल्यूज़ इज इक्वल टू आर सेट। क्यों हम रख रहे हैं, रीज़न भी दे सकते हो, क्योंकि बिकॉज वाई या फंक्शन इज डिफाइन, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है, वाई हमारा डिफाइंड हो रहा है हर वैल्यू के लिए। अब हम वाई को अगर एक्स को अगर हम कुछ भी रखते हैं, एक्स को हम कोई भी वैल्यू रखें, वाई उसके लिए हमें मिल क्या रहा है, वाई हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ नेगेटिव रखते हैं तब भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ज़ीरो रखते हो तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू नेगेटिव रखने पर भी वो प्लस हो रहा है और प्लस होने पर 4 के अंदर ऐड हो रहा है बच्चों आपका, ठीक है। अब आप ज़ीरो रख रहे हो तो आपका 4 आ रहा है, आपने नेगेटिव -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1 + 4 5 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 + 4 8 बढ़ गया, ठीक है। ज़ीरो पे आपका 4, यानी आपकी मिनिमम वैल्यू सिर्फ आपको ज़ीरो पर मिल रही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप माइनस रख रहे हो या प्लस रख रहे हो, आपकी वैल्यू 4 से ग्रेटर ही जा रही हैं, ठीक है, बढ़ ही रही हैं। तो हम यहाँ लेट करके देख लेते हैं, लेट कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ और कुछ पॉजिटिव और कुछ जीरो। -1 रखा हमने, इसके लिए वाई आ गया हमारा -1 का स्क्वायर +4, 1 + 4 = 5, एक्स प्लस का रखा तो हमारा 1 का स्क्वायर +4 यानी कि 5, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव मिला, यहाँ भी पॉजिटिव मिला, आपको पॉजिटिव यानी बढ़ती हुई वैल्यू, यानी कि ये पता चल गया हमें रेंज हमारी पॉजिटिव ही जाएगी, यानी 0 से इनफाइनाइट तक। अब देखते हैं लिमिट हम क्या लेंगे, 0 से इनफाइनाइट मैंने ये बोला है कि पॉजिटिव के केस में रहेगी, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं एक ज़ीरो भी हम रख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर रखें तो +4, 0 + 4 = 4। तो यहाँ से बच्चों आपको पता चल रहा है कि माइनस रखा, प्लस रखा, हमारा पॉजिटिव मिला, ज़ीरो रखा तब भी पॉजिटिव मिला, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से कि हमारी मिनिमम वैल्यू 4 आ सकती है। तो रेंज हमारी आ जाती है, रेंज इज़ इक्वल टू 4 के इक्वल आ रहा है, इसलिए आपने क्लोज़ किया। और इनफाइनाइट को कभी भी हम क्लोज़ नहीं करते क्योंकि वो हमारी नॉन वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट बहुत एक लार्ज नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम हमेशा राउंड ब्रैकेट में ही बच्चों शो करते हैं। ये था हमारा 10th का 6th पार्ट। अब है हमारा 10th का 7th पार्ट। इसमें आपको दिया गया है y इज़ इक्वल टू √(x - 3)। तो 10th का 7th पार्ट में आपको y दिया गया है, यानी फंक्शन दिया गया है √(x - 3)। तो बच्चों अब आपको डोमेन के लिए x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए y डिफाइंड रहे। y डिफाइंड तब होगा जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, या इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर दैन 0। तो लिखेंगे हम y इज़ डिफाइंड इफ़ x - 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये रही हमारा पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन हमें यहाँ डायरेक्ट ही बच्चों मिल गया है कि हमारा जो डोमेन है या तो 3 होगा या उससे बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा पाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ नेगेटिव रखते हो तो बच्चों आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस आने की वजह से वो आयोटा फॉर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो डोमेन हमें मिल गया, अब हमें देखना है रेंज। रेंज हमारी डोमेन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो बच्चों, तो आपने रखा लेट x इज़ इक्वल टू, आपने 3 से स्टार्ट किया, x इज़ इक्वल टू 3 रखा, तो बच्चों y आपका आया है 3 - 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप रखते हो 4, थोड़ा सा बढ़ा दें हम, तो y इज़ इक्वल टू आ जाता है 4 - 3 इज़ इक्वल टू √1 दैट इज़ 1, यानी कि आपका इंक्रीज़ कर रहा है, आपका इंक्रीज़ कर रहा है। और कर भी कैसे रहा है बच्चों, पॉजिटिव साइड। तो यानी कि स्टार्टिंग नंबर में आपको मिल गया 0, यानी 0 के इक्वल, तो आपकी रेंज हो जाती है
यही रीज़न है कि हमारी रेंज हो जाती है 0 से स्टार्ट होकर के बढ़ती हुई हमारी बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड करेगी हमारी डोमेन पे हमने क्या वैल्यू रखी है, एक्स क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी रेंज भी इंक्रीज़ करेगी। तो 0 से लेकर के हमारी रेंज हो जाएगी इन्फिनिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप जैसे जैसे एक्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका वाई भी इंक्रीज़ करता रहेगा। ये था हमारा डोमेन और रेंज का 10th का 7th पार्ट। अब देखते हैं 10th का लास्ट पार्ट है बच्चों आपका 8th पार्ट, जिसमें आपको y दिया गया है x माइनस का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया गया है। तो 10th का है आपका 8th पार्ट y इज इक्वल टू x माइनस एक्स है। जैसे कि आपको पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, ये स्पेशल काइंड ऑफ है फंक्शन। इसमें कोई भी आप x की वैल्यू को, किसी भी x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीजर आपका y की वैल्यू फाइंड आउट आपकी हो जाती है। x आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये ऑल रियल वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब x है, x की जगह भी आप कोई भी कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा ओवरऑल वो आर की किसी भी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा, डिफाइंड देगा, आपको वाई डिफाइंड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ एक्स एंड, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स सेटिस्फाइड, या फिर बोथ एक्स एंड इंटीजर फंक्शन सेटिस्फाइड द all real values for a defined function, for a defined function। ठीक है, डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इनकी सब्ट्रैक्शन भी आपकी सेटिस्फाई कर रही है। सो y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब आर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब हमें जाना है बच्चों फंक्शन तक। ठीक है, फंक्शन बोल सकते हो, वाई बोल सकते हो, एक ही बात है ना। अब हमें फंक्शन तक जाना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेंज निकालने के लिए हम क्या लेकर के चलते हैं, एक लेकर के चलते हैं एक्स को। ठीक है, एक्स हमारा जो होगा वो हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। और अगर मैं उसमें लेस करूँ, वो लेस की मैं लूँ वैल्यू, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस किससे होगा, इससे एक वैल्यू ज़्यादा से ये होगा लेस। ठीक है, जैसे आपको पता है नेगेटिव की केस में बच्चों आपका क्या होता है, एक वैल्यू आपको अगर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आपको फंक्शन तक जाना है, आपको फंक्शन तक यानी कि एक्स में से इंटीजर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हर साइड में से, हर तीनों की तीनों साइड्स आपको जो भी सेंटर में दिया गया है और बोथ साइड से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्स माइनस का इंटीजर फंक्शन। यहाँ भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और लेस देन के केस में भी आपने क्या किया है बच्चों, यहाँ से भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपका कैंसिल हो जाता है, ये भी आपका कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से आपको ये फंक्शन एफ एक्स मिल जाता है। विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू आपका हो जाता है 1। ये है आपका वाई, ये एफ एक्स और वाई एक ही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपने कुछ नहीं किया, आपने फंक्शन तक पहुँचने के लिए एक कंडीशन को, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप एक, हम ये जानते हैं, एज वी नो दैट, हम इस कंडीशन को जानते हैं कि ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सही है। तो इस कंडीशन का यूज़ करके हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन से आप y तक पहुंच गए और आपको मिल गई है यहाँ से बच्चों रेंज। ठीक है, रेंज आपकी आ गई 0 से लेकर के, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हमने इक्वल यहाँ पर नहीं लिया है। तो आपकी रेंज आ जाती है 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर।